हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का। ये जो हमें पता नहीं होता, मतलब साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, इसका मान कितना होता है, साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है। ये सभी चीजें हमें कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है, जो कि हमने एक इंपॉर्टेंट लेसन का जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक है उसका मैंने वीडियो बना के आप लोगों को दिखाया, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उसमें जो मैंने बताया है 30 अंश का मान होता है। दूसरे क्वेश्चन में जो बताया था कुछ लोगों को पता ही नहीं है, मतलब साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का मान कितना होता है। वो सभी चीजें हम बेसिक से जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, अगर हमें साइन का मान निकालना, साइन 0 अंश का, अगर साइन 0 अंश है तो हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट फॉर्मूला अभी हम आपको समझा देंगे, मतलब देखने में तो कितना लग रहा है ना, लेकिन अभी हम आपको समझा देंगे कैसे, शॉर्ट ट्रिक में भी समझा देंगे और बेसिक से भी समझा देंगे, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। साइन ए 0 अंश का मान होता है 0, ठीक है। और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2 होता है। अब देखिए साइन 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√2। कुछ करना नहीं है, जैसे कि 30 है 1/2 है, ठीक है। 45 में √2 कर देंगे हम, 1/√2 कर देंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। 60 अंश में क्या दिया है, साइन 60 अंश में दिया है √3/2। क्या है? √3/2। और 90 अंश में कितना दिया है? 1 दिया है। इतना तो आपको याद ही हो जाए, क्योंकि आप क्लास 10 में 12 में, इतना तो आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। तो साइन ए 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, ठीक है। फिर साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, और साइन 90 अंश का मान 0 होता है, 0 होता है। अब देखिए क्या करना हमें, जैसे कि साइन का उल्टा कॉस होता है, ये तो सभी को पता है। साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए दिया है, ठीक है, साइन, ठीक है, 90 अंश माइनस ए इज इक्वल टू हम कर सकते हैं कॉस में, ठीक है, कॉस में कर सकते हैं। बट अगर दिया है कॉस, ठीक है, 90 अंश माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू हम इसे साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि हमने आपको बताया साइन इज इक्वल टू कॉस कर सकते हैं, तो वही चीज है कि अगर हमने साइन का मान जब 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान, 90 अंश का मान इतना लिख लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, जो कॉस है 90 अंश से, ठीक है, 90 अंश से इसका जो उल्टा हम कर देंगे। जैसे कि 90 अंश है ना, तो 90 अंश को हम 0 अंश पे लेकर आएंगे, फिर 60 को 30 पे लेकर आएंगे, 45 को 45 पे कर देंगे, उसके बाद 30 को हम कर देंगे 60 पे, फिर 0 को कर देंगे 90 पे, बिल्कुल उसी तक। मतलब ये जो साइन का उल्टा हम कर देंगे, साइन का उल्टा कॉस कर देंगे, बस वही चीज है। तो कॉस 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, तो इसमें 90 अंश का मान 1 है, ठीक है। फिर कॉस 30 अंश का मान √3/2 हो जाएगा। अब साइन में देखिए क्या है, 60 अंश का मान दिया ना, तो हम क्या कर देंगे, जो साइन 60 अंश का मान है उसी को हम अगर निकालना हो कॉस 30 अंश का, तो हम 60 अंश का मान आधा, 60 का आधा कर देंगे 30, बस वही हमें 60 का 30 कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद कॉस 45 अंश का मान, बिल्कुल सेम वही चीज है, जैसे 45 अंश में है साइन 45 अंश का मान और कॉस 45 अंश का मान हमेशा सेम ही होता है, बराबर होता है, 1/√2, 1/√2, ठीक है। उसके बाद हम कॉस 60 अंश का मान कर देंगे हम 1/2, जैसे कि हमने साइन 30 अंश में किया 1/2, बस इसका हम कॉस 60 अंश में 1/2, मतलब इसी का विपरीत, साइन का विपरीत कर देंगे हम। उसके बाद कॉस 90 अंश का मान 0 कर देंगे हम, समझ गए ना, इसी का बिल्कुल विपरीत कर देंगे, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है समझने वाली। मतलब आप ये मत सोचिए कि मतलब ये काफी दिक्कत हो सकती है, ये बहुत इजी है। लेकिन याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक अगर समझना है ना, तो पहले आपको इसे समझना पड़ेगा, ठीक है। साइन 30 अंश का मान, कॉस 30 अंश का मान, सेक थीटा, ये सब आपको बेसिक तरीके से समझना पड़ेगा। कैसे साइन का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, और सेक का उल्टा कॉसेस होता है, ये कैसे होता है, ये सभी आपको माइंड में थिंकिंग करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप देखिए, वीडियो को देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, समझिए। अब हम टेन का मान निकालेंगे, ठीक है। हमने साइन और कॉस का समझ लिया, साइन का विपरीत हम कर देंगे, कॉस में निकल आएगा। अब टेन 0 अंश का मान 0 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम 30 अंश का मान 1/√3, क्या दिया है 1/√3, टेन 30 अंश का मान 1/√3, और 45 अंश, टेन 45 अंश का मान दिया कितना, सिर्फ 1। जैसे कि इसमें दिया है रूट, देखिए साइन में दिया 45 अंश का मान 1/√2, कॉस में 1/√2, √2 से काट देंगे, इज इक्वल टू 1 कर देंगे। टेन 45 अंश में हम सिर्फ 1 लिख देंगे। उसके बाद टेन 60 अंश में √3,
टू है, टू टू से काट देंगे, साइन साइन देखिए साइन 60 अंश का मान दिया √3/2 और कॉस 1/√2 इतना दिया, सॉरी 2 दिया, तो 2 से काट देंगे, बचेगा हमारा कितना √3 बचेगा। तो tan 60 अंश का मान हम सीधे कितना लिख देंगे, √3 लिख देंगे, और 90 अंश का इन्फिनेटिव लिख दिया, यानी कि अपरिभाषित है ये। समझ गए, मतलब ये कहां तक गया है कोई पता नहीं है। अब देखिए हम बिल्कुल कॉसेस का निकालेंगे, ठीक है। कॉसेस का निकालने का क्या मतलब है, जैसे कि देखिए अगर हमने साइन का निकाल लिया, कॉस का, फिर टेन का, फिर अब हम कॉसेस पे आएंगे। कॉसेस का प्रोसेस कैसे चलता है, कॉसेस के लिए हम इन्फिनेटिव रखेंगे, पहले 0 अंश में इन्फिनेटिव हो जाएगा, ठीक है। कॉस 30 अंश का मान होता है 2, सिर्फ 2 होता है। फिर अब कॉसेस 45 अंश का मान, जैसे कि देखिए कॉसेस 30 अंश का मान 2 होता है, वैसे कॉसेस 45 अंश का मान √2 होता है, मतलब 2 √2 में इतना डिफरेंट है, समझिए आप लोग। उसके बाद कॉसेस 60 अंश में, 60 अंश में क्या करना है, जैसे कि साइन 60 अंश में दिया है √3/2 दिया है, अब हम कॉसेस 60 अंश में बिल्कुल उसी का विपरीत कर देंगे, √3/2 दिया, हम क्या कर देंगे 2/√3 कर देंगे, बिल्कुल विपरीत कर देंगे। अब 90 अंश में देखिए साइन 90 अंश में दिया है 1 दिया है, तो हम कॉसेस 90 अंश में क्या कर देंगे, हम 1 कर देंगे, ठीक है, समझ गए। तो कॉसेस 0 अंश का मान इन्फिनेटिव, 30 अंश का मान 2 कॉसेस, 45 अंश का मान √2 कॉसेस, 60 अंश का मान 2/√3 कॉसेस, 90 अंश का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ गए साइन कॉस टेन कॉसेस। अब सेक की बात करते हैं। सेक का क्या करना है, जैसे कि टेन का उल्टा, टेन का जो टेन का है उसको हम बिल्कुल घुमा देंगे। घुमाने का क्या मतलब हो जाएगा, अभी देखिए आपको क्या, कॉसेस का हो जाएगा कितना हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, कॉसेस का हो गया 1 हमारा। फिर कॉसेस 30 अंश का मान होता है 2/√3, 2/√3 होता है, जैसे देखिए सेक, ठीक है, सेक का उल्टा हम बिल्कुल कॉस कर देंगे, सॉरी टेन का बोल दिए थे, सेक का उल्टा हम कॉसेस का उल्टा हम सेक में कर देंगे, बिल्कुल बेसिक है। जैसे कि हमने साइन का उल्टा कॉस में कर दिए थे, उसी प्रकार हम कॉसेस का उल्टा सेक में कर देंगे, ठीक है ना। कॉसेस का उल्टा हम सेक में कर देंगे। सेक में क्या है, 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, फिर कॉस 30 अंश का मान 2/√3 होता है, उसके बाद 45 अंश का मान कितना होता है √2 होता है, अब उसके बाद 60 अंश का मान 2 होता है, फिर 90 अंश का मान इन्फिनेटिव होता है, बिल्कुल कॉसेस का उल्टा सेक में कर देंगे और साइन का उल्टा कॉस में कर देंगे। अब देखिए टेन का उल्टा हम कॉट में कर देंगे। देखिए उल्टा उल्टा सब दिया है, उल्टा उल्टा देने का मतलब है साइन का उल्टा कॉस होता है, ठीक है, तो साइन जो रहेगा उसी का उल्टा हम कर देंगे कॉस में, समझ गए ना। अब कॉसेस का उल्टा सेक कर देंगे हम, ठीक है, उसके कॉस पहले कॉसेस पड़ेगा फिर कॉस सेक पड़ेगा, तो कॉसेस का उल्टा हम सेक में कर देंगे, और फिर टेन का उल्टा हम कॉट में कर देंगे। टेन का उल्टा कॉट होता ही है, ठीक है, तो जब टेन का उल्टा कॉट होता है, जो हम टेन लिखे रहेंगे उसी का उल्टा हम कॉट में कर देंगे, और साइन का उल्टा कॉसेस में कर देंगे, और साइन का उल्टा कॉस में कर देंगे, और कॉसेस का उल्टा हम सेक में कर देंगे, समझ गए ना। तो हम क्या करेंगे, हम कॉट का निकालेंगे, टेन का उल्टा कॉट में कर देंगे। देखिए टेन 90 अंश में कितना दिया, इन्फिनेटिव दिया है, हम इसको जीरो में इन्फिनेटिव कर देंगे। टेन 60 अंश का मान √3 दिया है, तो हम कॉट 30 अंश का मान √3 कर। अब देखिए टेन 45 अंश का मान 1 दिया है, कॉट 45 अंश का मान हम 1 कर देंगे, कर दिया ना। उसके बाद देखिए टेन 60 अंश का मान √3 दिया है, ठीक है, √3 हमने इसमें कर दिया। अब टेन देखिए 30 अंश का मान 1/√3 दिया है, तो हम कॉट 60 अंश का मान 1/√3 करेंगे, और 10 का मान इन्फिनेटिव दिया है, तो 10 का मान इसमें भी इन्फिनेटिव दिया है, 10 का मान 0 मान कितना दिया 0 दिया, तो हम कॉट का 0 कर देंगे 90 अंश में, बिल्कुल उसी का विपरीत कर देंगे, ठीक है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि मतलब सर ये साइन का उल्टा कॉस कैसे होता है, आपके मन में कभी ना कभी ख्याल तो आया होगा, मतलब साइन का उल्टा कॉस कैसे होता है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं, अगर मान लीजिए ये तो सभी को समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझा देते हैं आपको, अगर इस प्रकार से एक हम ट्रायगोनोमेट्रिक वाला जो है एक त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है, त्रिभुज हमने बना दिया है, यहाँ पे ए है, बी है, और ये हमारा सी है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए साइन है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए कॉस है, ठीक है। अब इज इक्वल टू 0 कर देंगे हम, मतलब साइन बराबर कॉस, यानी कि साइन इज इक्वल टू कॉस, टोटल हम कर देंगे 1, टोटल 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा साइन होता है, तो साइन स्क्वायर हम यहाँ पे कर देंगे और कॉस स्क्वायर कर देंगे। अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हो जाएगा, जब इज इक्वल टू करेंगे तो साइन साइन से कट जाएगा, साइन साइन मतलब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मतलब दोनों कट जाएंगे, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या आ जाता है, साइन इज इक्वल टू कॉस, टोटल हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, समझ गए ना बात आप लोग।
तो यही हमारा मेन प्रोसेस है ट्रिग्नोमेट्रिक का। ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर ये चीजें आपने समझ ली हैं तो समझ लीजिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आ गई है। ट्रिग्नोमेट्रिक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको इतना ही रटना पड़ेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स अगर आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, 10 में पढ़ रहे हैं, 9 में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सब छोटी मोटी चीजें याद रखने की कोई जरूरत नहीं। मतलब माइंड में ऐसा बैठा लीजिए कि कभी भी अगर जरूरत पड़ जाएगी इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक सीखना कोई आम बात नहीं है। लोग सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बट ये समझने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। समझ गए ना बात आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इस प्रकार से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का हो जाता है। ठीक है, साइन का उल्टा कॉस हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है। अब देखिए यहीं पे देखिए हमने साइन 90 अंश माइनस ए इज इक्वल टू कॉस कर दिया था। ठीक है, अब कॉस 90 अंश माइनस ए इज इक्वल टू साइन कर दिया था। तो उसी प्रकार हम टेन, ठीक है, टेन 90 अंश इज इक्वल टू कॉट कर देंगे। टेन का उल्टा कॉट हो जाता है। टेन 90 अंश माइनस ए इज इक्वल टू हम कॉट कर देंगे, फिर कॉट 90 अंश माइनस ए इज इक्वल टू हम 10 कर देंगे। इतना कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कॉसेस 90 अंश माइनस ए इज इक्वल टू सेक कर देंगे, और सेक 90 अंश माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेस कर देंगे। इस प्रकार से हमारा साइन में कॉस हो जाता है, और टेन में कॉट हो जाता है, और कॉसेस में सेक हो जाता है। इस प्रकार से हमारा परिवर्तन होता रहता है। समझ गए ना बात आप लोग? तो ये देखिए हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कुछ है, बेसिक तरीके से आप लोग रट लीजिए। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया है वो लोग आप जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का, सॉरी क्लास 10 का। समझ गए ना? तो आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए बढ़िया से। ठीक है ना?